अयोध्या में मंगलवार को इतिहास एक बार फिर दर्ज हो गया, जब राम मंदिर के शिखर पर पहली बार धार्मिक ध्वजा फहराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। लेकिन जैसे ही मंदिर के शिखर पर भगवा लहराया, राजनीति ने भी अपना रंग दिखा दिया। उद्धव ठाकरे गुट ने मोदी सरकार पर भगवा की मार्केटिंग का आरोप लगाया है। पूरा मामला क्या है, आइए दर्शकों देखते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि अयोध्या, जहां सदियों की प्रतीक्षा आज एक नई ऊंचाई पर पहुंची। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर ठीक 11:50 अभिजीत मुहूर्त में पीएम नरेंद्र मोदी ने केसरिया धर्म ध्वजा फहराई और पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। यह वो क्षण था जिसे प्रधानमंत्री ने सदियों के जख्म भरने और संकल्प पूरा होने का पल बताया। एक क्लिक से बटन दबाते ही 2 किलो वजन की केसरिया ध्वजा शिखर पर लहराने लगी और पीएम नरेंद्र मोदी भावुक होकर हाथ जोड़ते दिखे। तो वही दर्शकों, इससे पहले प्रधानमंत्री ने राम दरबार में विशेष पूजा की, रामलला के दर्शन किए और मंदिर परिसर में सबसे पहले सप्तऋषि मंदिर में पूजा संपन्न की। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद मंदिर अब अपने संपूर्ण स्वरूप में नजर आया और ध्वजारोहण के साथ उसके शिखर ने भी नई पहचान पा ली। लेकिन दर्शकों, धार्मिक आस्था के इस बड़े आयोजन पर राजनीति का रंग भी चढ़ गया। उद्धव ठाकरे गुट ने भगवा ध्वजा को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने कहा है कि श्री राम मंदिर पर भगवा लहराना स्वाभिमान की बात है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन जिस तरह भगवा की मार्केटिंग की जा रही है वो गलत है। प्रभु श्री राम का इस्तेमाल वोट के लिए नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अंबादास दानवे ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान के हर मंदिर पर भगवा लहराता है, ये परंपरा है, लेकिन केंद्र सरकार इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा। कहा कि राम का नाम लेने से पहले नेताओं को अपने वादे याद करने चाहिए। दानवे ने यह भी कहा है कि हमसे पूछेंगे कि हम राम भक्त है या नहीं, पहले जनता से किए वादे निभाए। किसानों की कर्जमाफी का क्या हुआ? राम के प्रति झूठा प्यार दिखाना सही नहीं, ऐसा भी अंबादास दानवे ने कहा है। ऐसे में दर्शकों, शिवसेना यूबीटी नेता का ये बयान सीधे बीजेपी पर हमला माना जा रहा है, खासकर क्योंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह चुनावी हलचल तेज है और राम मंदिर राजनीति के केंद्र में है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, हर जगह बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन उद्धव गुट इसे चुनावी हथियार करार दे रहा है। तो वही दर्शकों, इधर अयोध्या में माहौल बिल्कुल अलग था। ध्वजा फहराने के बाद मंदिर परिसर में भक्तों की आंखों में खुशी और भक्ति साफ दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 500 साल पुराना संकल्प आज पूरा हुआ है। रामलला का भव्य मंदिर लोगों की आस्था और भारतीय संस्कृति का प्रतीक बनेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी भी इस ऐतिहासिक क्षण में मौजूद रहे। ऐसे में दर्शकों, धार्मिक आस्था एकजुट करती है, लेकिन राजनीति अक्सर उसे अपने अंदाज में रंगती है। राम मंदिर के शिखर पर लहराई ध्वजा ने भले ही अयोध्या को भक्ति के रंग में रंग दिया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इससे नई बहस छिड़ गई है। राम मंदिर का ये भव्य स्वरूप अब पूरे विश्व का ध्यान केंद्रित कर रहा है। धर्म ध्वजा लहरा चुकी है, भक्ति का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि इस अध्याय की राजनीति किस दिशा में जाती है और भगवा की बहस किस मोड़ पर खत्म होती है। ऐसे में राम मंदिर का शिखर इतिहास बन गया, लेकिन इस इतिहास की गूंज सियासत तक पहुंच चुकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।